फखर दुरानी साहब की स्टोरी थी, उसमें यह था कि जो इन्होंने अपने फॉरेन फंडिंग केस में, पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस में जो नाम दे दिए हैं, असल में वो लोग कहते हैं कि वो डोनर्स उसके थे, शौकत खानम के थे। अब ये ज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि क्या शौकत खानम के फंड्स इस्तेमाल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं हुए। ये फखर दुरानी की स्टोरी थी कि नाम वो हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने तो डोनर नहीं रहे, हम तो शौकत खानम के डोनर थे। जी बिल्कुल, फखर दुरानी की ये स्टोरी थी, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ, मैं उसी स्टोरी को कोट कर रहा हूँ। और ये इसलिए शोर मचा रहे हैं, कल जो लाखों का मजमा था इलेक्शन कमीशन के बाद, जिसको शेख रशीद साहब ने एड्रेस किया है, 4-5 लाख लोग जो इकट्ठे हुए थे, उनको एड्रेस करते हुए जो खून रेजी की उन्होंने धमकी दी है, वो धमकी इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे थे। इसका नाम जो है इलेक्शन कमिश्नर साहब का नाम जो है, मेरे हाथ में चिट जो है परवेज़ खटक साहब ने दी और उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से ये प्रपोज्ड है। उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी होते थे बाबर याकूब साहब, उनके ऊपर ये इंसिस्ट करते रहे कि जी आप उनको जो इलेक्शन कमिश्नर बनाएं, जिसके ऊपर हमने इख्तलाफ किया कि 2018 के बददियानती के इलेक्शन जो है उसमें ये मुलव्वस रहे हुए हैं, हमने नहीं इनको जो है एंडोर्स करना इस अपॉइंटमेंट को। उसके बाद ये इनका नाम लेके आए, इनिशिएट इन्होंने किया, इंडोर्स हमने किया, आज ये उसको गालियां दे रहे हैं। मगर क्या उस वक्त बोला था इन्होंने, उस वक्त कहा था इन्होंने, आपको बताया था कि ये फौज की तरफ से आया है? क्योंकि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज की तरफ से नाम आया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, क्या बताया था? कंसेंसस डेवलप करने में उस वक्त फौज ने किरदार अदा किया था आप लोगों के साथ? कती तौर पे नहीं, फौज ने कोई कम से कम जो है हमारे सामने इन्होंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि ये फौज की तरफ से आया हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोज नाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये डिस्कशन जो है मैं उसमें शामिल था डेली बेसिस के ऊपर, और ये कई दिन जारी रही। हम अपनी जो है क़यादत के साथ राब्ते में रहे, और ये जब अपॉइंटमेंट इनकी हुई है उस प्रोसेस के अंदर कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का नाम नहीं आया, और इन्होंने ख़ुद प्रपोज़ किया, हमने इंडोर्स किया। तो अब ये उसको गालियां दे रहे हैं। अब ये साकिब नसार साहब आए, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है बड़ा, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनको भी अपनी जो इस कुर्सी पे फायज रहे हैं उसका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं अपनी चीफ जस्टिस के दौरान जो है, वो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं। वो फ़ैसले जो है तारीख़ में उनकी गूंज जो है वो तमीज़ुद्दीन वाले केस की या नज़रिया ज़रूरत वाले केस की तरह जो है वो हमेशा रहेगी, कि वो फ़ैसले जो थे, जो नवाज़ शरीफ को जिसके ऊपर नाअहल किया गया, उसके बाद जो है करोड़ों के गबन सामने आ रहे हैं, अपने भी सामने आ रहे हैं और दूसरों के भी जो साथ हैं, जो अजीज़ हैं, जो अजीज़ों के आगे दोस्त हैं या अजीज़ हैं, उनके भी गबन सामने आ रहे हैं। सारे नाम जो है, आप शाहजेब आपके प्रोग्राम में ही सारी चीज़ें आ रही हैं, को मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कोट करूं या दूसरे चैनल्स को कोट करूं, ये सारी की सारी बातें जो हैं अब सामने आ रही हैं। आपने एक 10,000 के लिए एक शख्स को जो है आपने उसको नायल करार दे दिया, 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने के ऊपर नायल करार दे दिया, सारी उम्र के लिए नायल, उसको कैद कर दिया, उसको कैद दिया। अब जो है इनकी दुम पे पैर आया तो ये चीख रहे हैं। तो शेख साहब मुझे ख्वाजा साहब आखिर में बताएगा कि शेख साहब ने ये कहा है, शेख रशीद साहब ने, कि बातचीत चल पड़ी है, इलेक्शन का ऐलान 30 मई से पहले हो जाएगा, बड़ी ईद के करीब इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन जो है वो हमारी हुकूमत की अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से डिस्क्रेशन है। हमें जब सियासी तौर पे हम महसूस करेंगे कि ये माज़ूम वक्त है इलेक्शन करवाने का, चाहे वो जल्दी हो या शेड्यूल पे हो, तो उस पे इलेक्शन होंगे। इनके शेख रशीद साहब के कहने के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। शेख साहब ने जो कहा वो आप लोगों के हवाले से भी नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी बात चल पड़ी है, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि नवंबर से पहले इलेक्शन करवा के लोग अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। आर्मी चीफ के हवाले से कह रहे हैं वो, तो उनकी तरफ से है क्या कोई ऐसी बात, आप लोगों पे कोई दबाव है कि इलेक्शन जल्द करा दें? वो देखें पिछले 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले भी वो आपने भी देखा होगा, गेट नंबर 4 की जो है वो रेफरेंस देते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ब्लेटेंट जो है वो फ़ौज का रेफरेंस देना जो है किसी भी सियासतदान के साथ, चाहे वो उनको रिप्रेजेंट करता हो या उनकी आशीर्वाद उसको शामिल हो या उनकी सरपरस्ती शामिल हो, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की सरपरस्ती शामिल हो, उनको इस तरह इस्तेमाल करना जो है, मेरा ख्याल है कि उनके बकौल वो उनके मौसन रहे
रहे हुए हैं। मौसनों के नाम इस तरह नहीं लिए जाते जिस तरह शेख साहब ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक दुकान का कारोबार जो है वो बंद हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, वो क्लोजर की तरफ कारोबार जा रहा है। उस कारोबार को सैल्वेज करने के लिए, उस कारोबार को अपनी सियासी दुकान को बचाने के लिए जो है बड़े बड़े नाम लेके जो है वो सोच रहे हैं कि उनका कारोबार जो है, मेरा ख्याल है कि उनका कारोबार बंद हो चुका है। इस दुकान को ताला लग चुका हुआ है। 2-4 और दिन शोर मचा लेंगे, उसके बाद जो है जो आइनी प्रोसेस इस वक्त चल रहा है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा। आप देखें, ये कोई काबिले क्या कहते हैं एहतराम या मोहतरम लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह सदर मुमलकत ने हरकतें की और गवर्नर पंजाब हरकतें कर रहे हैं। जब असम्बली के लोग जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपनी मेजॉरिटी जो है हमजा शहबाज के हक़ में, तो वो जिस तरह वो मैंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान इस तरह नहीं जाएगा, वो विकेटें भी उखाड़ेगा और पिच पे लेट जाएगा और नहीं जाएगा बाहर, ये बिल्कुल उसी तरह इसने किया है और ये इस वक्त पिच पे लेटा हुआ है।